हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लास। चलिए आज हम फिर कॉमन इंग्लिश का नेक्स्ट भाग देखते हैं। इससे पहले हम 1 से लेके 125 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 26 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो देखने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को जब भी देखिए तो पूरा देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और बार बार जब क्वेश्चन आता है, बार बार आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपका रिवीजन बेहतर होता है और ग्रामर का रूल, कॉन्सेप्ट दोनों चीज आपके माइंड में हमेशा एक्टिव रहता है। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, इससे पहले हम 125 तक कर चुके थे। अब नेक्स्ट करते हैं 126 से। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिएगा, we have to ensure that members fulfill the requirements। आप देखिएगा, we have to ensure that members fulfill the requirements। यहां पर देखिए इंश्योर होता है, एक होता है इंश्योर और एक होता है इंश्योर। ध्यान दीजिए, एक आई से शुरू है और एक ई से शुरू, एक आई से शुरू है और एक ई से शुरू है। ये इंश्योर मतलब होता है बीमा करना। आई से शुरू जो है उसका अर्थ होता है बीमा करना। ये इंश्योर का अर्थ होता है बीमा करना और ये इंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर वी हैव टू इंश्योर मतलब ये इंश्योर होना चाहिए, हमें सुनिश्चित करना पड़ता है कि यहाँ पर ENSURE होना चाहिए। ऑप्शन नंबर होगा बी। अब नेक्स्ट देखिए, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास व्हेन the students stood up। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो एक रूल होता है, हम आपको बता दें। नो सूनर डिड या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन DHAN देन अब प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है यदि नो सूनर आर तो नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए डिड या है। डिड होगा तो V1 लगेगा और हैड होगा तो V3 लगेगा। हैड होगा तो V3 लगेगा। डिड होगा तो V1 लगेगा और हैड होगा तो V3 लगेगा। उसके बाद इसके साथ कंजंक्शन रूप में हमेशा दैन चाहिए। अगर इसके साथ वेन दे दिया तो गलत हो जाएगा और THEN दे दिया तो गलत हो जाएगा। और दैट के तुरंत बाद वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट का। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिएगा, नो सूनर तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नो सूनर के बाद डिड भी है, सब्जेक्ट है V1 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे ऑब्जेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नो सूनर के साथ कंजंक्शन के रूप में वेन नहीं लगता, THAN देन लगता है। अगर THAN भी दे दिया तो गलत हो जाएगा। नो सूनर के साथ कंजंक्शन के रूप में देन लगता है, वेन नहीं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ क्वालिटी यू एक्वायर डिपेंड। देखिए यहां पे डिपेंड वर्ब है V1। आप देखिएगा, अगर हम कभी भी कोई भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड या कोई भी अन्य वर्ब देखें तो सेंटेंस के सबसे पहला प्रीपोजिशन बेटा, तो पहला प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑफ क्या है, ऑफ। तो ऑफ के पहले ये जो टाइप है वो सिंगुलर, टाइप क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे टाइप का है। तो टाइप सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए डिपेंड की जगह होगा डिपेंड्स, इसलिए डिपेंड की जगह होगा डिपेंड्स। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिएगा, द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइज, देखिए ये वर्ड है,
कंप्राइजेज का प्रयोग एक्टिव फॉर्म में हो तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ ज्यादातर ऑफ का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि गलत होता है। कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता। और जब इसका प्रयोग पैसिव फॉर्म में होता है तो हो सकता है। तो द कंप्राइजेज है, कंप्राइजेज के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, ऐसा हो जाएगा नो। नेक्स्ट, ही टेक्स पेन ओवर वर्क। आप देखिए काम के ऊपर क्या कर रहा है, दर्द। एक होता है PAIN पेन और एक होता है PAINS पेन्स। पेन मतलब होता है दर्द, पेन मतलब दर्द और पेन्स मतलब प्रयास। पेन मतलब होता है दर्द और पेन्स मतलब प्रयास। अब पेन मतलब होता है दर्द, पेन मतलब प्रयास, तो वह इस काम पे क्या करता है, कोशिश करता है या फिर दर्द करता है। तो यहां पर होगा टेक पेन्स, कोशिश करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू हिम। बिलोंगिंग टू हिम, बिलोंगिंग का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में ज्यादातर यूज नहीं होता है। दिस बुक बिलोंग्स टू हिम होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर देंगे यहाँ पे, बिलोंग्स होगा, बिलोंग्स, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला, ही जोक्स मेड मी टू लाफ। देखिएगा ये क्वेश्चन, एक होता है लेट होता है, बीट होता है, बिहोल्ड होता है, वॉच होता है, सी होता है, मेक होता है। इसके बाद दो ऑब्जेक्ट चाहिए, लेट, बीट, बिहोल्ड, वॉच, सी, मेक के बाद दो ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका प्रथम ऑब्जेक्ट नाउन रहेगा या फिर प्रोनाउन रहेगा और उसके बाद बियर रिपीटिंग रहेगा। बियर रिपीटिंग करने का मतलब भी वन। लेट, बीट, बिहोल्ड, वॉच, सी, मेक को दो ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका प्रथम ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन और दूसरा ऑब्जेक्ट बियर रिपीटिंग। बियर रिपीटिंग मतलब भी वन। तो अब आ जाइए क्वेश्चन, यहां पर देखिए ही जॉक्स मेड कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रथम ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो यहां प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ऑब्जेक्ट बियर रिपीटिंग मतलब भी वन, टू का प्रयोग नहीं होगा। टू लगा दिया तो ये रिपीटिंग हो जाता है, इसलिए यहां पे टू का प्रयोग नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We shall await till you finish। देखिए until, unless, when, before, after के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा और दोनों प्रेजेंट में हो, तो पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब until के साथ जो भी सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा और इसके पहले सारी आगे मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा। तो we shall await till you finish your lunch, ठीक है, आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट, डोंट स्पीक लाइट का है। देखिए झूठ बोलना टेल अ लाई, सच बोलना स्पीक द ट्रूथ। ध्यान दीजिएगा, झूठ बोलना टेल अ लाई, सच बोलना स्पीक द ट्रूथ। यहां पर झूठ बोलने की बात है, मतलब लाइट के पहले टेल का प्रयोग होगा। स्पीक जब सच बोला जाता है तो स्पीक द ट्रूथ बोलते हैं, झूठ बोलने के बाद मतलब तो टेल अ लाई बोलते हैं। यहाँ लाई है इसलिए टेल लाइट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। देखिए इस वर्ड टू लिखा हुआ है, जब बात एक की हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और जब बात दो की हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और जब बात दो से अधिक की हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जब बात एक की हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जब बात दो की हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और जब बात दो से अधिक की हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दो की बात हो रही, दो से अधिक की होती तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट सही था, लेकिन दो की बात हो रही है इसलिए स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट, ही केम लेट टू द क्लास डजंट ही कर रहा। अब देखिए क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में प्रथम अंश से ही सब्जेक्ट तथा भाव लिया जाता है, मतलब दो अंश है, एक पार्ट 1 ये हुआ और पार्ट 2 ये हुआ और प्रथम अंश से ही सब्जेक्ट तथा भाव लेंगे तो सब्जेक्ट यही है तो यहाँ ही सही है। लेकिन यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट है, केम है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं
डिडंत होगा, डिडंत ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ही हैड प्लेड विल, ही विल लिखा हुआ यहाँ पे, ही विल हैव वॉन द मैच। एक तो आप जानते हैं कि एक पास्ट तो सब पास्ट, ये पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में होगा, तो विल का पास्ट क्या होगा, वुड, तो यहाँ पे वुड लिखते हैं, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगर इससे ना समझे तो एक स्ट्रक्चर लिख लीजिए, इट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड है या कुड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, अगर पहले हैड लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, V3 लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, तो रूल वही रहेगा, कुड है या कुड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये भाग हम पहले भी लिख सकते हैं और ये भाग हम बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब देखिए, यहाँ इफ के सब्जेक्ट हैड पर V3 है तो आगे वुड हैव होगा, तो यहाँ विल हैव की जगह वुड हैव, ऑप्शन नंबर होगा बी। अब ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैव करा, देखिए ट्राउजर्स प्लूरल एक रूल होता है, चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक रूल होता है, दुनिया के वैसे सारे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने, एक अंग अलग हो जाने पर बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। संसार के वैसे सारे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने, एक अंग अलग हो जाने पर बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो जब रहेगा प्लूरल रहेगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे शूज आर मिसिंग, शूज आर मिसिंग, ये सही। लेकिन इसी में ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए, देखिएगा ए पेयर ऑफ, तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब होते हैं। ए पेयर ऑफ शूज आर मिसिंग अगर बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सही होगा। ए पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग। एक बार और सुनो, संसार के वैसे सारे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने, एक अंग अलग हो जाने पर बिल्कुल बेकार हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए शूज है, अगर एक जूता खो गया तो दूसरा को फेंकना ही पड़ेगा, इसलिए एक अंग अलग हो जाने पर बिल्कुल बेकार हो जाता हो, जब रहेगा प्लूरल रहेगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यदि इसी में एक पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर बन जाता है। ए पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग, सही होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन, यहां देखिए ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैव नहीं, यहाँ पे हैज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही वाज आस्क्ड टू पुट हिज आया, हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए, नाउन। यहां पर साइन कर रहा है, साइन यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, और नाउन के रूप में साइन गलत होता है, सही होता है सिग्नेचर। नाउन के रूप में साइन गलत है, सही होगा सिग्नेचर। नाउन के रूप में साइन गलत है, सही होगा सिग्नेचर, इसलिए साइन की जगह होगा सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर बी। फंगस चेंज इट्स, देखिए फंगस का अगर प्लूरल बनाएंगे तो फंगी बनाएंगे, फंगस का प्लूरल बनाएंगे तो फंगी बनाएंगे। फंगस चेंज कर रहा है, यहाँ पर चेंज के जगह चेंजेस होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर द सीरीज, देखिए ये सीरीज एक वर्ड है, ध्यान दीजिए इस वर्ड, थोड़ा बड़ा कर देते हैं फिर भी आपको, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सीरीज, सीरीज हो, लगेज हो, बैगेज हो, स्टेशनरी हो, फर्नीचर, सीनरी हो, लगेज हो, बैगेज हो, स्टेशनरी हो, फर्नीचर हो, ज्वेलरी हो, ये सब हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। इसके अंत में एस, एस या आई एस नहीं लगा सकते। अगर सीनरी को सीनरीज कर देंगे गलत हो जाएगा, ज्वेलरी को ज्वेलरीज करेंगे गलत हो जाएगा, फर्नीचर को फर्नीचर्स करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यह ग्रुप कलेक्ट, क्योंकि यह
जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, और जो भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके अंत में चाहकर भी एस ई एस आई एस नहीं लगाएंगे। फर्नीचर फर्नीचर्स नहीं होगा, ज्वेलरी ज्वेलरीज नहीं होगा, और स्टेशनरी स्टेशनरीज नहीं होगा, और सीनरी सीनरीज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर सीनरी होगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई वुड अप्रिशिएट, देखिए इस क्वेश्चन को, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट करा। देखिए सेंटेंस तो एक प्रेजेंट में और पास्ट में, और एक सेंटेंस में दो बार, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस में दो बार वुड का प्रयोग नहीं, एक बार वुड का प्रयोग, एक बार सिंपल पास्ट का टेंस करेगा। तो कौन भाग में वुड का प्रयोग नहीं होगा? तो जिस भाग में इफ होगा, अनटिल होगा, अनलेस होगा, व्हेन होगा, बिफोर होगा, उस भाग में कभी वुड का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब है उस भाग में सिंपल पास्ट का टेंस आएगा। तो यहाँ पर आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट की जगह रोट हो जाएगा, वुड राइट की जगह रोट होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, नीदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, टू दिया गया, ठीक है, चिल्ड्रन सेड, दियर कर रहा है, जबकि नीदर ऑफ के बाद आने वाला नॉन या प्रोनाउन प्लूरल है, पोसेसिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो दियर की जगह हीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीज। ऑप्शन नंबर बी। अगला, आई सेट डाउन अपोजिट एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट। देखिएगा, सिगरेट के पैकेट को उत्पन्न नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात है। मैं उसके सामने बैठूंगा, मैं उसके सामने बैठा और क्या किया, उसको सिगरेट को दिया, ऑफर किया ना, यहाँ पर प्रोड्यूस का प्रयोग नहीं होगा, ऑफर का प्रयोग होगा। प्रोड्यूस की जगह ऑफर होगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रोड्यूस का प्रयोग जब करेंगे जहां पे उत्पन्न करने की बात, तब प्रोड्यूस का प्रयोग है। यहाँ देने की बात हो रही है, इसलिए ऑफर का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही ऑफर्ड मी ए कप ऑफ टी, ही ऑफर्ड मी ए कप ऑफ टी, यहाँ पे ऑफर का प्रयोग, मतलब प्रोड्यूस की जगह ऑफर का प्रयोग, ऑफर्ड। चलिए नेक्स्ट, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली। ये ध्यान दीजिए, जस्ट का मतलब भी वही, एग्जैक्टली का मतलब भी वही। मतलब जस्ट और एग्जैक्टली का प्रयोग एक साथ कभी नहीं होगा। जस्ट और एग्जैक्टली का प्रयोग एक साथ कभी नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कोई एक होगा। इसलिए यहाँ पर जस्ट हटा दीजिए या एग्जैक्टली हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला, रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, रिमेंबर। रिमेंबर का प्रयोग चाहकर भी कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि इसका बिल्कुल नहीं होता। अगर ये प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो क्यों नहीं हो सकता है बिल्कुल में? प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आता है तो वो बिल्कुल में होता है। रिमेंबर का प्रयोग चाहकर भी वो कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होगा। मतलब रिमेंबर, हियर, फील, थिंक हो, सपोज हो, ये सब का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। इसलिए कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रिमेंबरिंग के जगह रिमेंबर्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, गॉड हेवेंस हाउ हैज ही सी करा है ग्राम और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी का साइन। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो यहाँ अफर्मेटिव की तरह सेंटेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा हाउ सी हैज, हाउ सी हैज, पहले सब्जेक्ट उसके बाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन दैट बिकॉज ऑफ हिज सेवर कैप्स he should lay करा। देखिए, he should lay, इस वर्ड को देखिए बराबर आता इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज। अब उसे एडवाइस दिया कि कुछ दिनों के लिए आपको क्या होना चाहिए बेड पे। तो बेड पे लोग क्या करता है? आराम करता है, लेटता है। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। एक होता है लाइट, इसका V2 हो जाएगा लाइट, ये V1 है, V2 है और V3। अगर V4 करेंगे LY 99। अब देखिए, एक वर्ड होता है लाइट, इसका V2 LAY लिंक,
और लेन है B3 और लाइन है B4, और एक होता है ले LAY, इसका B2B LAID लेन, LAID लेन और LAY लाइन। अब ध्यान दीजिए, ये लाई का मतलब होगा झूठ बोलना, झूठ बोलना जिसका मतलब हो उसका B2 लाइट होगा, B3 लाइट होगा, B4 लाइट। ये लाई का मतलब होगा आराम करना, परे रहना, LI लाई, दोनों का स्पेलिंग सेम, लेकिन B2 B3 में चेंजिंग है। तो लाई का मतलब होगा आराम होना, आराम करना, लेट, लाई ले B2 है, लाई का मतलब आराम करना, लेटना, ये ले B2 है और ले B3 लाई B2। ये ले का मतलब होता है बिछाना, क्या होता है बिछाना, इसका B2 लेड है लाई। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन देता है ये दोनों को उलट पुलट करके क्वेश्चन देता है। अब यहाँ पर क्या बेड पर कोई लेटेगा तो इसका B2 ये होना चाहिए, ये ले जो लिखा रहा है वहां पे B2 है, देखिएगा इस क्वेश्चन ले B2 है, लेकिन यहाँ पर सुनना है तो शुड के बाद तो V1 चाहिए, शुड के बाद V1 चाहिए, तो यहाँ पर लाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला, ए वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीडे, ये वर्ड को देखिए अट्रैक्ट दिया गया। अब अट्रैक्ट दिया गया है, भाव है, अभी हम बताएं इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड या कोई अन्य भाव देखे तो सेंटेंस के सबसे पहला प्रीपोजिशन पे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन कौन है, तो ऑफ के पहले वाला ए वैरायटी, ए वैरायटी सिंगुलर, तो भाव भी चाहिए सिंगुलर, तो यहाँ अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलैबोरेटली कार्व्ड, लास्ट में देखिएगा यहाँ पर टेबल्स लेग्स का अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। सामान्य तौर पर सजीव नाउन के साथ सजीव नाउन को पोसेसिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। सामान्य तौर पर रूल कुछ अलग हो सकता है आगे चलते, लेकिन साधारण तौर पर सजीव नाउन का पोसेसिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, और निर्जीव नाउन का पोसेसिव केस बनाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ द टेबल्स लेग्स कर रहा है, अगर राम्स लेग्स रहता तो सही रहता, लेकिन यहाँ टेबल्स लेग्स है, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता तो सही रहता, यहाँ निर्जीव है न लिविंग है, तो होगा द लेग्स ऑफ द टेबल, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज हम सीखे हैं 125 से लेके 150 तक का कॉमन एरर्स। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, मतलब इसका नेक्स्ट सीरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।